बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर इनकी क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी जैसे जैसे मैं नान खताई बनाऊँगी। जिस जिस तरीके से आप सारी चीज़ें ये नोट कर लें। ये 1.5 कप मैंने लिया है चीनी का। इसको ग्राइंडर में बारीक पीस कर छान कर रखा हुआ है। ये हमने लिए हैं बादाम, कुछ मैंने बारीक कट कर कर रखे हुए हैं, कुछ साबुत हैं। 2 अदद लें अंडे। और ये हम बनाएंगे पतीला में। बहुत सी बहनों की फरमाइश थी कि आप पतीला में रेसिपीज़ बनाना सिखाया करें। ये हमने लिया है मैदा। 1.5 कप हमने मैदे का लिया और उसमें हमने डाले 2 चम्मच बेसन के। ये सारी क्वांटिटी मैंने चीज़ों के ऊपर लिख दी है, आप इसको नोट कर लें। जितनी चीनी थी मैदा था उतनी ही चीनी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि मीठा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम बराबर ही डालेंगे। चीनी थोड़ी जम गई है, इसको आप ये जाएंगे इसमें कटे हुए बादाम। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। 1 अदद जाएगा इसमें अंडा। ये थोड़ी हम जगह बनाकर इसमें अंडा शामिल करेंगे। और बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। ये फिंगर की मदद से इक्वल कर लें 1 टेबलस्पून को। थोड़ा इसमें हम और डाल देते हैं, ये थोड़ा कम था। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है ये मक्खन। ये थोड़ा मेल्ट कर लें मक्खन हमेशा मेल्ट करके ही डालें। रूम टेम्परेचर पे अगर जमा हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे इसको मेल्ट कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से कर लें मिक्स चम्मच की मदद से। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम इनको बिस्किट की शेप देना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और बिस्किट की शेप देना स्टार्ट करें। जिस शेप में आपको पसंद हो आप उस तरह कर लें। नान खताई तो गोल गोल ही अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको गोल देंगे शेप। स्पून की मदद से आप इनको मेजरमेंट वाला जो 1 टेबलस्पून है मैं उसकी मदद से इसको शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो जिससे मर्ज़ी दे सकते हैं। अगर आप छोटे पसंद करते हैं तो छोटे बना लें, अगर आप बड़े पसंद करते हैं तो बड़े। मैं थोड़े बड़े ही बनाऊंगी। ये देखें सारे मैं इसी तरह बनाऊंगी। बादाम इनमें मैंने रोस्ट करके डाले हुए हैं। रोस्ट करके ही आलमंड वगैरह इसमें डालने चाहिए, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। ये सारे मैं इसी तरह बनाऊंगी। बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। अब 1 अदद लें अंडा, इसको जर्दी को कर लें अलहदा। ये हमने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलहदा कर ली है। अब हमें चाहिए सिर्फ जर्दी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक ब्रश लें, ब्रश की मदद से इस पे जो बिस्किट हमने बनाए हुए हैं ब्रश की मदद से इस पे लगा लें अच्छी तरह सारों पे, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएं। इन पे जो हम आलमंड वगैरह जो भी आपने ड्राई नट्स वगैरह लगाने हैं, ये पहले आपने अंडे की जर्दी लगानी है, उसके बाद ही इसके ऊपर नट्स वगैरह आपने लगाने हैं। ये सारे पे मैं लगा लूँ।
आप भी सेम इसी तरह कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार क्रंची से बनकर रेडी होंगे। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये सब पे हमने अंडे की कोटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इस पे लगाएंगे आलमंड। ये एक आलमंड को मैंने दरमियान में से कट कर रख लिया था। अब एक एक करके इस पे लगा लें। थोड़ा दबा के आपने इसको लगाना है ताकि ये उतरे ना। ये हमारे सारे हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको रखेंगे पतीला में। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही 10 मिनट पहले ही रख दिया था। अब आप इसको पतीला में रख दें और रखने के बाद ये जो हमारे पास बकाया मिक्सचर बचा है इसके भी हम सेम उसी तरह के बिस्किट बना लेंगे। थोड़ी बड़ी शेप में बनाएंगे हम ये। पहले थोड़े छोटे थे और ये अब बड़े। ये हमने दूसरा बर्तन भी रेडी कर लिया है। दूसरी प्लेट को भी हमने ऐसे ही ऑयल लगा कर रख लिया था। ये हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। अभी थोड़ा इनमें कच्चापन है। इसको फिर हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने दूसरी कढ़ाई में ऐसे ही रखे थे जैसे पहले हमने बड़े बर्तन में रखे थे। सेम उसी तरह से इसमें भी अभी थोड़ा कच्चापन है। इसको हम फिर दोबारा बंद कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए आपने लाजमी रखना है। ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको भी हम अब निकाल लेंगे। ये थोड़ा मैंने चेक कर देखा है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना है ये। ये देखें कितने ज़बरदस्त जुड़ चुके हैं कागज़ के साथ। अब हम इनको अलहदा कर लेंगे। ये हमारे ठंडे हो चुके हैं। अगर आप इसको ज़्यादा क्रंची पसंद करते हैं तो ओवरनाइट के लिए आप इसको रखें। ये बहुत क्रंची बनेंगे। ये जब सारे बन जाएंगे तो मैं आपको चेक कर भी दिखाऊंगी। अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखें इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। माशाल्लाह आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराऊंगी। अब मैं मेजरमेंट करके भी दिखाती हूँ आपको। इनका वज़न प्लेट का वज़न आप माइनस कर दें और फिर आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी सी क्वांटिटी में कितने ज़्यादा बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।